वेलकम अगेन। क्लास 7th का जो इंटीजर्स का चैप्टर है, ठीक है, क्लास 7th का जो मैथ्स का इंटीजर्स के चैप्टर में कल हमने मल्टीप्लिकेशन और उससे रिलेटेड जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको हमने स्टडी किया। उसका थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे कहाँ पर, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मान लिया कि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 है, तो दो पॉजिटिव है तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि 15 आएगा। इसमें से कोई भी एक निगेटिव हो जाए 3 या 5 में से, मान लिया कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस है यहाँ पर, ठीक है, तो एक इसमें निगेटिव हो गया तो आंसर हमेशा निगेटिव आएगा, इसका होगा -8। ठीक है, अब इसमें से मान लिया कि दोनों निगेटिव हो जाए, माइनस मान लिया 5 है मल्टीप्लाइड बाई -6 है, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों निगेटिव होंगे तो क्या होगा, ये आंसर पॉजिटिव आएगा, 5 6 30। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था। अब इसमें एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि इसमें एक जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे क्लोजर की प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर का प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है कि मल्टीप्लिकेशन में जब दो इंटीजर मल्टीप्लाई होते हैं, जब दो इंटीजर मान लिया ए और बी इंटीजर्स हैं, ये मल्टीप्लाई होंगे तो सी जो आएगा वो इंटीजर ही होगा या कुछ और होगा। ठीक है, तो ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो हमेशा ही इंटीजर होगा। जैसे कि मान लिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 है, तो 2 और 6 इंटीजर्स हैं, तो जो इसका आंसर आएगा 12, ये भी एक इंटीजर है। तो प्रॉपर्टी इसकी जो क्लोजर की वो ट्रू होती है, यानी कि इंटीजर्स जो होते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, सी कम्यूटेटिविटी, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर उनके प्लेसेस जो है अगर बदल दिए जाएं, जैसे कि मान लिया कि 3 मल्टीप्लाइड बाई -4 है, -4 है, तो जिसका आंसर आएगा -12। अगर इनके प्लेसेस बदल दिए जाएं, मतलब ये आपस में चेंज कर दिए जाएं, यानी कि -4 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दिया जाए, तो क्या आंसर चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। ठीक है, यानी -12 ही आएगा। इसका मतलब होता है कि ये हमेशा ही ऐसा होगा, तो ये यानी कि मल्टीप्लिकेशन के केस में इंटीजर्स कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी एसोसिएटिविटी की, एसोसिएटिविटी की। ठीक है, एसोसिएटिविटी की क्या प्रॉपर्टी होती है, यानी एसोसिएशन चेंज कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी है, तो जो आंसर आएगा, क्या ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी में जो आंसर दोनों केस में आएगा, क्या सेम आएगा कि नहीं आएगा, तो हमेशा ही सेम आता है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन के केस में जो इंटीजर्स होते हैं एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिविटी की, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है कि जैसे a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी है या b माइनस सी, सपोज b माइनस सी है, तो इक्वल टू क्या होगा, पहले a b से मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाइड बाई b होगा, और फिर जो ये साइन बीच में लगा हुआ है वो साइन आएगा, और उसके बाद यहाँ पर a मल्टीप्लाइड बाई सी होगा, यानी दूसरे में मल्टीप्लाई होगा। ये जो साइन है वो यहाँ बीच में आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी। एक और होता है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, जैसे कोई नंबर है a, अगर उसमें मल्टीप्लाई किया गया 0, तो हमेशा ही 0 आएगा। ठीक है ना, जैसे कि मान लो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, दिस इज 0, है ना, 126 मल्टीप्लाइड बाई 0, दिस इज 0, है ना, 1 लाख, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 0, दिस इज 0। किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमेशा ही 0 आएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ मल्टीप्लिकेशन बाई 0। एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये कल का रिवीजन है। आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, हाँ, मतलब सेम रहे। मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन से, यानी कोई नंबर अगर इंटीजर अगर ए है, उसमें क्या हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर कि ए ही आए, तो ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। जैसे कि मान लिया कि 256 है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 256 ही आंसर यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है ना, ये हमेशा ही यही होती है, कोई और नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो हमने कल का रिवीजन है वो कर लिया है।
अब आइए हम लोग बढ़ते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे। ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर, ये डिवीजन होता क्या है पहले तो ये समझना होगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन में, जैसे कि मान लिया मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, 5 को 2 टाइम्स सम कर रहे थे। कैसे, जैसे 5 को 2 टाइम्स सम, ये दोनों चीज बराबर है। 2 टाइम्स सम करने को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब सम बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मान लिया कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन, कितने 5, मान लिया कि वो 101 5। अब इसको लिखते लिखते तो पता नहीं कितना आपको टाइम लग जाएगा और कितना आपका पेपर वेस्ट हो जाएगा, तो इसको सीधा लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, 101 मल्टीप्लाइड बाई 5, सीधा ये लिखेंगे। तो ये क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन जो होता है सम को रिप्रेजेंट करने का एक शार्टर तरीका है। तो इसी तरह से डिवीजन क्या होता है, डिवीजन होता है सब्ट्रैक्शन का शार्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे कि सब्ट्रैक्शन, जैसे कि मान लिया 8 है, ठीक है, तो 8 में अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लिया 2 फिर 2 फिर 2, ऐसे जब आप करते चले जाएंगे तो आप -2, हाँ, तो इसको जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है यही बेसिकली सॉरी डिवीज़न होता है। ठीक है ना। तो जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लिया कि कोई लिखा है कि 15 डिवाइड बाई 5। अच्छा, ये डिवीजन का साइन होता है इस तरह का, और इसको इस तरह भी लिखते हैं हम लोग, 15 डिवाइड बाई 5, ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, और कभी कभी कंप्यूटर में इसको ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, फिर डिवीजन होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली ये जो 15 डिवाइड बाई 5 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि 5 जो है, 5 को कितने टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया जाए इससे, वही इसका आंसर आएगा, वो होगा 3। ठीक है, कि 15 में 5 को कितनी बार हम लोग सब्ट्रैक्ट करें कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, वही ये टाइम्स होता है, उतना ही इसका डिवीजन की वैल्यू होती है। तो ये बेसिकली सब्ट्रैक्शन होता है। मल्टीप्लिकेशन हमने देखा सम होता है, और ये सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन की ये मीनिंग होती है। और जो इसमें जो साइन होते हैं, साइन जो दो नंबर जिसको कि सब डिवीज़न किया जाता है, ये साइन उसी तरह से चलेगा जैसे मल्टीप्लिकेशन में चलता था, कि जैसे दो नंबर में अगर पॉजिटिव दोनों नंबर हैं और इनको सब्ट्रैक्ट सॉरी डिवाइड किया जाएगा, तो जो उसका कोशंट आएगा, हाँ, जितने टाइम्स जाएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। अगर एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, इसमें से कोई भी निगेटिव हो तो निगेटिव आएगा। अगर दोनों निगेटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जैसे पहले हम लोग करते थे, जैसे कि एग्जाम्पल जैसे शो करते हैं हम, ए अपान बी है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर माइनस ए अपान प्लस बी है तो ये निगेटिव आएगा। अगर ए अपान माइनस बी है तो भी निगेटिव आएगा। अगर माइनस ए अपान माइनस बी है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये सिंपल तरीका है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में करते थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे डिवीज़न में करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। आइए, तो अब लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या होता है, किस तरह से इसको मतलब किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लिया -12 है और इसका डिवीज़न -6 से कर रहे हैं आप। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -12 डिवाइड बाई -6। ठीक है, तो इसका डिवीज़न क्या आएगा, आएगा 2 आएगा। लेकिन इसको देखिए करने का तरीका क्या होता है, ये जो माइनस पीछे साइन होते हैं ना, इसको आप भूल जाइए शुरुआत में कि ये साइन है भी, आप इसके बिना करिए। अब फिर जो साइन है, साइन को जैसे ये ऊपर हमने बताया हुआ इसी तरह से लगा दीजिए आप। ठीक है, आप भूल जाइए कि यहाँ पर माइनस है दोनों ऊपर,
6 2 जा 12 होता है, 2 आपने लिखा, दोनों माइनस माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, प्लस है तो हम लोग इसलिए लिखते नहीं हैं। इसी तरह जैसे मान लिया कि -9 है और डिवाइड बाई 3 है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि माइनस नहीं है तो आपने 3 3 जा 9 किया, 3 लिख दिया, और चूंकि माइनस साइन केवल ऊपर है तो इसलिए हम माइनस लगा दिया। ठीक है, इस तरह से साइन ये काम करता है एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखना ज़रूरी है, जो कि हमने अभी आपको बताया कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिवीज़न का उल्टा होता है। तो अगर उल्टा होता है तो इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। जैसे कि मान लिया कि आपने किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया, जैसे मान लिया कि 2 में हमने मल्टीप्लाई किया -7। ठीक है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो नेगेटिव होगा और ये 14 होगा। अब आप ये देखिए कि ये तो मल्टीप्लाई करने पे ये हो गए, लेकिन अगर आप 2 से 14 को डिवाइड करें तो क्या -7 आएगा? देख लेते हैं। -14 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 7 आएगा। 2 7 जा 14 होता है, क्योंकि साइन एक माइनस है ये 14 के साथ, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, 7 देखिए आ गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है, डिवीजन जो होता है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया डिवीजन का एक तरीका, और साइन कैसे लगाते हैं, किस प्रकार से करते हैं, ये तरीका हो गया। ठीक है, किसी भी नंबर में आप ले सकते हैं, कोई भी नंबर आप चाहें तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम आएगा। जैसे मान लिया कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लिया कि -201 है। ठीक है, और इसमें डिवीज़न करना है -3 का। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे -201 डिवाइड बाई -3। ठीक है, ये क्या होगा, आएगा पॉजिटिव। ठीक है, आंसर क्योंकि दोनों जगह नेगेटिव है तो आंसर आएगा पॉजिटिव। और यहाँ पर आप 3 6 जा 18 और 2 3 7 जा 21। ठीक है, तो ये 67, ये इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि डिवीज़न की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस प्रकार से इसमें एक्ट करती हैं। ठीक है ना, आइए तो अभी देखिए, आप इसमें मान लिया कि कोई एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि -8 है। -8 है, इसको हम डिवाइड करते हैं मान लो कि -4 से। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये इंटीजर है 8 और यहाँ पर ये इंटीजर है 8, तो इसको आंसर इसका आएगा क्या, 2। 2 क्या है, एक इंटीजर। ठीक है ना, लेकिन यदि इनकी जगह बदल दी जाए, यानी कम्यूटेटिव अगर कर दिया जाए, ठीक है, जगह बदल दी जाए, तो क्या होगा, -4 और -8। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, अब देखिए, -4 डिवाइड बाई -8, दोनों माइनस हैं तो यहाँ प्लस रहेगा, लेकिन यहाँ आएगा 4/8 जो कि होगा 1/2। ठीक है, अब 1/2 एक इंटीजर नहीं, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो डिवीज़न है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है ना, ये आपको एक मतलब समझने वाली चीज़ है। ठीक है ना, आइए अब एक और चीज़ है, अब 1 का क्या इफेक्ट होता है किसी इंटीजर में। 1 का मतलब कि 1 से अगर डिवाइड किया जाए तो वो इंटीजर में किस प्रकार से इफेक्ट डालता है। ठीक है, जैसे मान लिया ए कोई इंटीजर है, उसको 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमेशा ही ये ए ही रहेगा। जैसे मान लिया कि -6 है, इसको 1 से डिवाइड किया जाए तो -6 ही रहेगा, यानी कि जो न्यूमरेटर में है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये आपको हमेशा ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब यानी जैसे एक 1 की जगह -1 हो जाए मान लिया, तो -1 हो जाए तो हमने जैसे पहले बताया था कि आपको साइन पहले भूल जाना है। तो साइन भूल गए तो कहने का मतलब केवल 1 है, तो 1 है तो ए की जगह ए ही रहेगा, लेकिन साइन चूंकि एक जगह माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, चलिए, तो अब ये हो गया हमारे पास। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, अच्छा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैंने बताया नहीं है, तो जो ऊपर होता है a/b है, तो जो ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं,
और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है ना, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देने की चीज़ है, ठीक है ना। चलिए, और कोई चीज़ अगर आपके कुछ दिमाग में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके नीचे पूछिएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि ये बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, तो वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 31 माइनस में, ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं हम लोग। 31 ये है डिवाइड बाई -30 प्लस -1, ठीक है, और इसका पूरे का ये डिवीजन, ठीक है। ओके, तो ये हम लोग करते हैं। तो अब आप देखिए, ये चूंकि पूरा ब्रैकेट में है ऑलरेडी यहाँ पर, तो ब्रैकेट में होने की वजह से इसको हम पहले करेंगे, ठीक है। वो बॉड मास वाला रूल आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है, ये BOD M, ठीक है। तो ये क्या रूल है, बी मीन्स ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन होगा, फिर ये ऑफ, ठीक है, फिर ये डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बेसिकली ये जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम वेट रखते हैं, यहाँ लिखने के लिए ऐसा लिख दिया गया है, लेकिन ये जब एक साथ होते हैं तो लेफ्ट से जो पहले आता है वो काम पहले होता है और राइट में जो होता है बाद में होता है। इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन का होता है, ठीक है ना। ये दोनों सेम वेट रखते हैं, लेकिन लेफ्ट से शुरू करते हैं, जो पहले आता है वो पहला होता है, जो बाद में आता है बाद में, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर इक्वल टू जो होगा हमारे पास, इक्वल टू यहाँ पे तो -31 है हमारे पास, और डिवाइड यहाँ पर साइन है। अब यहाँ पर -30 -1 प्लस साइन लगा हुआ है, तो दोनों सम हो जाएंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। अब -31 डिवाइड बाई -31, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। चलिए, अब आप आइए देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर जो एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिखा रहा है, कह रहा है कि -206 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या होगा कि इक्वल टू 1 आए, ठीक है। तो 1 इक्वल टू तभी आएगा जब सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -206, ठीक है। सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक। चलिए, अब एक और ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसे क्या नंबर यहाँ होना चाहिए कि जिसमें अगर डिवाइड करो आप 4 से तो यहाँ पे 3 आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 3 जा 12, तो यानी कि यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे हमने बताया मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन होता है, ठीक है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 12, ऐसा करके आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए, एक थोड़ा सा और कठिन क्वेश्चन ले लेते हैं, एक हार्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। चलिए, इसे कहते हैं राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, क्या लिखना है, 5 पेयर्स लिखने हैं, ठीक है। इंटीजर्स पेयर लिखना है, यानी कि 2 इंटीजर्स होंगे, ठीक है। सच दैट, है कैसा, जिसमें कि ए डिवाइड बाई अगर बी करें तो इक्वल टू -3 आए, ठीक है ना। और 1 सच पेयर इन्होंने दे दिया है 6 और -2, एक पेयर इन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो बाकी पेयर हमको खोजने हैं, ठीक है ना। तो पेयर कैसे खोजेंगे आप, तो या तो चूंकि यहाँ माइनस है तो इसमें या तो ये डिजिट माइनस होगा या तो ये माइनस होगा, कोई ना कोई होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो पहला पेयर जैसे मतलब कि हम लोग जैसे कि यहाँ -3 आना है, तो इसका मतलब होता है कि दो जो डिजिट्स होंगे
उनके जो डिवीज़न नॉर्मली हम करेंगे वो 3 आना चाहिए, ठीक है, 3 आना चाहिए। जैसे आप मान लिया ले लेते हैं 12, तो 12 में हम किस चीज़ से डिवाइड करें कि 3 आए, यानी कि 4, लेकिन माइनस चाहिए हमको, ठीक है, माइनस चाहिए तो इसमें किसी न किसी के बीच में माइनस लगाना पड़ेगा। तो या तो आप -12 कर दीजिए या -4 कर दीजिए, दोनों ट्रू है, ठीक है। आप इसको ये भी कर सकते हैं 12 और -4, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद और आप ले लीजिए, जैसे कि 2 और 6 का हो चुका है, 4 और 4 का भी हो चुका है। अब हम लोग लेते हैं 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 ले लेंगे, और तो 5 3 जा क्या होता है 15 होता है, ठीक है। अब किसी के यहाँ माइनस लगा दीजिए, ठीक है, ये दूसरा पेयर हो गया, तो ये भी इसका भी रिजल्ट क्या आएगा -3 आएगा। इसी तरह आप और ले लीजिए, जैसे 5 की बजाय यहाँ 6 ले लीजिए, तो 6 3 जा 18 होता है, तो यहाँ पर 18 कर दीजिए। माइनस आप किसी भी जगह 6 पे लगाएं 18 पे लगाएं, दोनों पे आपका आंसर सेम, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये पेयर, अच्छा और पेयर बनाने हैं, 5 बनाने हैं तो हम 5 कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप 7 ले लीजिए, अब इस बार यहाँ माइनस ले लीजिए, 7 3 जा 21 होता है, तो यहाँ पे ये पेयर हो गया। और ले लीजिए, तो यहाँ पर पहले हमने 7 लिया था, तो इस बार 8 ले लीजिए आप, ठीक है, और 8 3 जा 24 होता है, ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए आप, ये एक पेयर है, ठीक है। हमने इतने सारे पेयर बना लिए हैं, ओके। तो ये हमारा जो चैप्टर जो इंटीजर्स का यहीं पे ख़त्म होता है, फिनिश होता है। और सारे के सारे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स के, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीज़न, सब कुछ हमने इसमें कवर कर लिया है। तो ये क्लास 7th का जो चैप्टर है, क्लास 7th का है ना, क्लास 7th का मैथ का इंटीजर्स का जो चैप्टर है वो यहीं पे फिनिश होता है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसमें फ्रैक्शंस और डेसिमल है। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है ज़रूर लिखिएगा, आई विल रिप्लाई। और अगर ज़रूरत पड़ी तो विल टेक क्लास लाइव आल्सो, ठीक है। लाइव में हम और भी कोई चीज़ होगी जो क्लियर करने वाली ज़रूरत होगी वो हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। ओके, दिस इज़ ऑल, थैंक यू।